Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Chawda Chemistry and Biology Tutorial. Today we will talk about very important topic exothermic and endothermic reactions. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है। तो वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल किया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। Quicklime react with water to form calcium hydroxide. Calcium oxide react with water to form calcium hydroxide. That is calcium oxide. Quicklime. Common name of calcium oxide is quick line. This is the formula of water react to form calcium hydroxide, that is known as select line. ये रिएक्शन हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में की थी जिसमें दो रिएक्टर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके साथ साथ यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है प्लस हीट। अगर हमने यहाँ प्रोडक्ट के साथ हीट लिख दिया तो प्लस के साइन के साथ हमने हीट यहाँ पे राइट कर दिया, इसका मतलब कि प्रोडक्ट के साथ यहाँ हीट रिलीज हो रही है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। कॉमन लाइफ के अंदर हम इसे यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, जो चूना पेंट करने के काम आता है घर पे। जब उसको पानी, उसके अंदर पानी ऐड किया जाता है, जिस कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड को डाला था, जब उसमें पानी ऐड करते हैं तो वो कंटेनर हल्का सा हीट हो जाता है, उसमें से कुछ हीट एनर्जी इवेपोरेट होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला इसका एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म carbon dioxide. That is the formula of carbon, that is the formula of oxygen, and this is carbon dioxide, and heat is released in this reaction. Carbon means कोयला। हम यहाँ पे कोक को यूज कर सकते हैं, कोयला यूज कर सकते हैं। कोयले के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन होती है, या जो वुड लकड़ी हम यूज करते हैं उस लकड़ी के अंदर भी लार्ज अमाउंट में कार्बन होती है। जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है। जब वुड को बर्न किया जाता है तो वहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है मीथेन गैस, जिसको हम गोबर गैस कहते हैं, जो घरों के अंदर यूज की जाती है। जब मीथेन को हम बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन, जब मीथेन को बर्न किया जाता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, दैट इज ऑक्सीजन। जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट इज रिलीज्ड। जब मीथेन गैस को बर्न किया जाता है तो यहां से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं।
एक्सोथर्मिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्यों? व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? respiration is known as exothermic reaction. Why? रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। हम जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। These carbohydrate, proteins and fat are large complex molecules that body cannot use easily. ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनको बॉडी इजीली यूज नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। उस दौरान हम जो फूड खाते हैं तो उस दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। जैसे ही हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। तो उस दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 C6H12O6 that is glucose, molecule of glucose। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस एंटर करती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एंडोथर्मिक को हिंदी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है और एक्सोथर्मिक को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? अभी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक क्या होगी, वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो द रिएक्शंस in which
reactions in which heat is absorbed is called endothermic reactions. The reactions in which heat is absorbed is called endothermic reactions. इन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जो होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो टूटकर प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो इसलिए इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऑल द डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी डीकंपोजिशन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इन डीकंपोजिशन reactant absorbs the energy in the form of heat, electricity and light. Decomposition reaction में reactants light की फॉर्म में, heat की फॉर्म में, electricity की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, बट इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे एरो के साइन पे क्या लिखेंगे? हीट। अगर हमने एरो के साइन पे हीट लिख दिया तो इसका मतलब है दिस मींस द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। इफ वी राइट द हीट within the product, that means heat is released. This means heat is absorbed. If we write the heat on arrow, that means reactant absorbs the energy. This is the first example. Heat absorb हो रही है इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेकंड वन इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बना रहा था यहां से? H2 प्लस O2। तो रिएक्टेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड वन इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है और क्या बनाता है? Ag प्लस Br2। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक बार रिपीट करते हैं, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड exothermic reactions, and the reactions in which heat is absorbed is called endothermic reactions. वो reactions जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड ऑल द decomposition reaction are the examples of endothermic reactions. All the decomposition reaction are endothermic reactions. This is all over about the endothermic or exothermic reaction. Next type is displacement reaction. First type हमने पढ़ा combination reaction. Second one is decomposition reaction, then exothermic reaction, then endothermic reaction. And next type is displacement reaction. What are displacement reaction? What are double displacement reaction? What are oxidation? What are reduction? So next topic is displacement reaction. What are displacement reaction? These are also known as विस्थापन अभिक्रिया. These are also known as विस्थापन
अभिक्रिया। तो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एज द नेम इंडिकेट, डिस्प्लेस मीन्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, व्हेन वी ऐड द आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर लोहे की कील को या आयरन को जब ऐड करते हैं तो यहां से क्या बनता है? ये आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। दिस इज द कंपाउंड ऑफ कॉपर दैट इज नोन एज कॉपर सल्फेट एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन। Iron is high reactive element and copper is low reactive element. So iron displaces the copper from their compound because iron is a high reactive element and copper is a low reactive element. And the reaction in which high reactive element displaces the low reactive element from their compound is called displacement reaction. And the product is FeSO4 plus Cu. In this reaction, iron displaces the copper from their compound. इस reaction में कॉपर सल्फेट के साथ अटैच था, बट आयरन ने क्या किया? आयरन ने इस कॉपर को यहां से निकाला और उसकी जगह खुद अटैच हो गया। मतलब कि आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन कॉपर को ही क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? क्यों? बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव, मतलब कि आयरन एक ताकतवर चीज है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव और कम ताकतवर है। तो अपनी पावर का यूज करते हुए इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर कम, तो इसकी पावर ज्यादा होने के कारण ये इसको यहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन in which a high reactive elements displace the low reactive element from their compound is called displacement reaction. This is the first example of displacement reaction. And another one is when zinc react with copper sulfate solution. जब जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक इज हाई रिएक्टिव एंड कॉपर इज लो रिएक्टिव. सो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. Zinc is high reactive element and copper is low reactive elements. So zinc displaces the copper from copper sulfate solution, that is copper sulfate. If we try to react the copper with iron sulfate or copper with zinc sulfate, then what is the reaction? अगर कॉपर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करे या कॉपर रिएक्ट करे
जिंक सल्फेट के साथ। तो क्या ये रिएक्शन होगी? हाँ जी बेटा जी, क्या अब ये रिएक्शंस कैरिड आउट होगी? वेरी गुड, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कॉपर इज लो रिएक्टिव एलिमेंट एंड आयरन इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, so copper cannot displace the iron from their compound. ऐसे ही copper is low reactive than zinc, so copper cannot displace the zinc from zinc sulfate solution, so displacement reaction is not carried out. This is all over about the displacement reactions. And another one is double displacement reaction. This was the displacement reaction or single displacement reaction. Next one is double displacement reaction, which is also known as द्विविस्थापन अभिक्रिया. द्विविस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी तो वहां क्या हो रहा था कि सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर रहा है. एक कंपाउंड से सिंगल एलिमेंट अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए उसको उन्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया था. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां क्या होगा, यहां पे दो एलिमेंट्स होंगे. दो एलिमेंट्स क्या होंगे? दो ही कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड के रिएक्टेंट्स जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे. दैट मींस एक चेयर पे, दो चेयर पे अलग अलग ह्यूमंस बैठे. एक लड़का एक चेयर रेड चेयर पे बैठा है, एक लड़का ब्लैक चेयर पे बैठा है. अब क्या हो रहा है कि अब ब्लैक चेयर पे जो बच्चा बैठा था, जो लड़का बैठा था, वो उठ के रेड चेयर पे आ गया और रेड चेयर वाला ब्लैक चेयर पे आ गया. दैट मीन्स यहाँ पे चेयर दो हैं, उनके ऊपर एक्सचेंज हो रहे हैं. एक लड़का उठ के उस चेयर पे आ गया और वहां से उठ के उस पे चला गया. ऐसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. द रिएक्शन इन विच देयर आर exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. The reaction in which there are exchange of ions between the reactants. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड होंगे और उनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Na2SO4, that is sodium sulfate. Na is the sodium and SO4 is sulfate. When sodium sulfate react with BaCl2, where Ba is barium, Cl is chloride. This is barium chloride. So in this reaction there are two compounds. One compound is sodium sulfate and another one is barium chloride. In this reaction, exchange of ions. These are ions. Na is the ion and Ba is the ions, because these both compounds are ionic compounds. Ionic compounds क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन और ये बैरियम आयन, यहाँ पे क्या होगा, ये बैरियम आयन यहां से इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये सोडियम आयन यहां से इधर एक्सचेंज होगा. देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द reactants. These are the reactants in which barium displace the sodium. Barium displace the sodium और sodium displace the barium from the compounds. तो क्या बनेगा, जब barium यहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा,
BaCl2, that is known as barium क्लोराइड, that is barium क्लोराइड, प्लस ये Na इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा Na2Cl2, क्या बनेगा Na2Cl2, बट यहां पे क्या होगा, ये Na2Cl2 इसको हम कैसे लिखेंगे 2NaCl, ये 2 कॉमन आ जाएगा, क्यों, बिकॉज NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, नॉट दिस वन, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है, सो हम यहां लिखेंगे 2NaCl। इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर दो आयंस हैं जो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच देयर आर exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।